पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम को करने हैं जो आइन के मुताबिक होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन पर मबनी है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मुफादात के लिए अहम है। बोले, खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल हैं। अमेरिका का खदीजा शाह को काउंसलर रसाई देने का भी मुतालिबा। इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा। आसिफ अली जरदारी की टिकट होल्डर से मुलाकात में बातचीत। कहा, 2 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। कारकुन सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। आपको अंदाजा ही नहीं, जेल में रहकर मईशत पर बहुत सी कुतब पढ़ी हैं। मुल्की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँच जाऊँगा। साबिक सदर का दावा। बोले, फौज का खर्चा ज़्यादा नहीं, ख्वामख्वाह प्रोपेगेंडा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। जाना जेल के बाहर बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हजारों कारकुन कैद में हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। बोले, कारकुनान हिम्मत ना हारे, हर गुरूब के बाद तुलू होता है। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। 1 माह कैद तन्हाई से गुजरा हूँ। सारी चीजों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला है। अब अपना तज्जिया चेयरमैन को बताऊंगा। रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी। वहाँ पे हसास तनसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी। उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? 2018 में इसके इस तमाम गुनाहों के ऊपर जो है वो पर्दा डाला गया। 9 मई के वाकयात सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। शरपसंदों ने जिना हाउस में लूटमार की और आग लगाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक फितने ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑडियो लीक केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ऑडियोज को प्लांट किया गया, फिर जजेस को बदनाम करने के लिए मामला हकायक जानने के लिए भेजा गया। क्या खूबसूरती से ये काम किया है। बेंच पर एतराज की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज, कार्रवाई पर जारी हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। मुफादात का टकराव हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा। मालूम है तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसके खिलाफ दायर की। आप खुद तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मुकालमे में इस्तफसार किया कि आप एक जज पर कैसे इल्जामात आयद कर सकते हैं, जज को कैसे फरीक बना सकते हैं। फौजी अदालतों पे मैं चाहता हूँ कि कोई तो जाके आर्मी चीफ को भी बताए कि कानून क्या है। उस तरह बताया जा रहा है, जो वो चाहते हैं वो उसी तरह लोग मशवरा देते। घरेलू ख़वातीन हैं, वो आपस में बात कर रही हैं और ये दिलचस्पी की बात है, हैरत की बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कोई वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं आती। नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो नहीं आ रही, ये सोचने की बात है। एतजाज एहसन का सवाल। बोले, 2 घरेलू खवातीन आपस में बात कर रही हैं और इसकी ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, मगर नून लीग से मुतालिक कुछ नहीं आया। अब जब उनके पास कोई रास्ता न रहा तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ पे लेके आए हैं आखिरी हथियार के तौर पर। बेनजीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह न करे कि आप बेनजीर भुट्टो बने। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मरीम नवाज पर तनकीदी तीर चला दिए। चौधरी मंसूर ने इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि मरीम नवाज को आखिरी हथियार के तौर पर यहाँ लाया गया है। मरीम नवाज बेनज़ीर बनने की कोशिश ना करें, आप मरीम नवाज ही रहें। बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।
फौजी अदालतों में ट्रायल्स, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज उठा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन से अवामी मुफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के तसल्ली बख्श नुकात शामिल नहीं है। आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। अब्दुल रज़ाक शर ना सिर्फ दरखास्त गुजार थे इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट वकील के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अता तारक कहते हैं कि वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल पर चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके कत्ल किया गया, जो बार के सरगर्म रुकन थे। मजीद 3 साबिक अरकान असम्बली तरीन ग्रुप में शामिल राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम ने हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप को छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। और जिना हाउस जलाओ घेराव का मुकदमा यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के तवस्सुत से अपील दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमले की हिदायत दी है। लाहौर हाई कोर्ट बरियत के फैसले को कालादम करार दिया। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।